नवनाथों की जो दिव्य परंपरा है उसमें हर नाथ की अपनी एक अद्भुत कहानी है। और आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ नाथ श्री संतोष नाथ जी की। जानते हैं इनकी गाथा इतनी खास क्यों है? क्योंकि वो स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार थे। तो ये कहानी है तप की, करुणा की और उस दिव्य ज्ञान की जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। देखिए, इस पूरी दिव्य गाथा की जो नींव है ना, वो आदिनाथ जी के इसी वरदान में छिपी है। ये सिर्फ एक वचन नहीं था, ये वो दिव्य संकल्प था जिसने भगवान विष्णु के लिए संतोषनाथ के रूप में अवतार लेने का रास्ता तैयार किया। तो चलिए इसी भविष्यवाणी से उनकी कहानी को जानना शुरू करते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम संतोषनाथ जी की यात्रा को कुछ इस तरह से समझेंगे। पहले उनके नाथ स्वरूप के बारे में, फिर उनकी घोर तपस्या और परीक्षा की कहानी, उसके बाद उनकी अद्भुत लीलाएं, फिर योगी राज के तौर पर उनका ज्ञानदान और आखिर में उनकी वो अमर विरासत जो आज भी जीवित है। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने खुद नाथ स्वरूप धारण करने की इच्छा जताई। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात साफ कर लेते हैं। ये नवनाथ कौन है? देखिए, नाथ संप्रदाय में 9 महान गुरु हुए हैं जिन्हें महासिद्ध योगेश्वर माना जाता है, और श्री संतोषनाथ जी उन्हीं 9 में से चौथे नाथ हैं। तो कथा कुछ यूं है कि एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद छिड़ गया। तभी आदिनाथ जी एक अग्निस्तंभ से गोरक्षनाथ के रूप में प्रकट हुए। उनकी शक्ति, उनकी दिव्यता देखकर विष्णु जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नाथ स्वरूप में दीक्षा लेने की विनती कर डाली। और बस तभी आदिनाथ जी ने उन्हें वो प्रसिद्ध वरदान दिया कि वो मृत्युलोक में एक तेजस्वी अवतार लेंगे और सृष्टि के पालनहार के रूप में संतोषनाथ के नाम से पूजे जाएंगे। देखिए, वरदान तो मिल गया, पर नाथ स्वरूप को पाना इतना आसान नहीं था। उसे सिद्ध करने के लिए एक असाधारण यात्रा करनी थी। तो अब हम जानेंगे संतोषनाथ जी की उस घोर तपस्या के बारे में, और साथ ही उनके भक्त की उस कठिन परीक्षा के बारे में भी। जरा इस संख्या पर एक पल के लिए रुकते हैं। 72,000 वर्ष, ये कोई आम समय नहीं है। सोचिए, कश्मीर की गुफाओं में इतनी लंबी घोर तपस्या, ये तो इंसान की कल्पना से भी बाहर की बात है। ये दिखाता है कि उनका संकल्प कितना दृढ़ था और उस दिव्य स्वरूप को पाने के लिए उनकी योग साधना किस शिखर पर थी। तो इसी तपस्या के दौरान एक भक्त थे नारायण शर्मा। उनका काम था रोज कुटिया में दूध रख कर आना, पर एक शर्त थी, अंदर झांकने की सख्त मनाही थी। लेकिन एक दिन उनके मन में संदेह जागा और वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अंदर झांक लिया। तो आखिर उस कुटिया के भीतर ऐसा क्या राज छिपा था? अब यहाँ पर जो हुआ वो बड़ा कमाल का था। जब नारायण शर्मा ने अंदर झांका तो उन्हें दिखा एक बब्बर शेर, और वो डर के मारे कांप गए। लेकिन कुछ दिन बाद जब उन्होंने फिर खिड़की से देखा तो नजारा कुछ और ही था। वही गाय बिना किसी डर के बड़े प्रेम से उस शेर को अपना दूध पिला रही थी। एक तरफ था भय और दूसरी तरफ था निस्वार्थ प्रेम। श्रद्धा और डर का ये फर्क कितना अद्भुत है ना। ये सब देखकर नारायण शर्मा ने हिम्मत जुटाई। वो शेर के सामने गए और माफी मांगने लगे, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो शेर अपने असली स्वरूप में आ गया। सामने स्वयं संतोषनाथ जी खड़े थे। ये दरअसल भक्त के विश्वास की एक परीक्षा थी, जिसे आखिर में उसने पार कर ही लिया। संतोषनाथ जी सिर्फ एक सिद्ध योगी ही नहीं थे, उनका हृदय करुणा से भी भरा हुआ था, और यही वजह है कि उन्होंने कई चमत्कार भी किए। तो चलिए अब उनकी कुछ ऐसी ही दिव्य लीलाओं पर एक नजर डालते हैं। उनकी लीलाओं में से एक कहानी बहुत मशहूर है, एक निःसंतान कुम्हारिन की। उसने बड़े मन से पुत्र के लिए प्रार्थना की तो नाथ जी ने उसे आशीर्वाद में एक फल दिया। अब देखिए, उस कुम्हारिन ने उस फल को खाया नहीं, बल्कि एक बड़े से मटके में रख दिया। और अगली सुबह क्या हुआ? उसी मटके से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। अंदर एक दिव्य बालक था। ये दिखाता है कि उनकी कृपा कब, कहां और कैसे बरस जाए, कोई नहीं जानता। और सुनिए, कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तो अब आता है। उस दिव्य बालक का नाम रखा गया कुंभनाथ, और वो बड़ा होकर जानते हैं किसका शिष्य बना? स्वयं अपने आध्यात्मिक पिता संतोषनाथ जी का ही। गुरु और शिष्य का इससे अद्भुत संयोग और क्या हो सकता है? तो संतोषनाथ जी सिर्फ एक तपस्वी नहीं थे, वो एक महान गुरु भी थे, एक योगी राज। उन्होंने सिद्धों से लेकर बड़े बड़े राजाओं तक सभी को अपना ज्ञान दिया। उनका ज्ञान कितना गहरा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि त्र्यंबक कुंभ में उन्होंने दूसरे महान सिद्धों को ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया जो बहुत ही दुर्लभ है।
जैसे कि मोहिनी अस्त्र जो दुश्मन को पूरी तरह से भ्रम में डाल दे, या फिर नागास्त्र जो सांपों की शक्ति को बुला सकता है। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ योगी नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों के भी स्वामी थे। और उनका असर सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में राजगुरु की भूमिका भी निभाई और कई राजाओं को रास्ता दिखाया। यहाँ तक कि महान राजा विक्रमादित्य को भी खगोलीय तंत्र विद्या में माहिर होने के लिए उन्होंने ही जरूरी ज्ञान दिया था। तो चलिए अब इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि संतोष नाथ जी की विरासत आज भी किस तरह से जिंदा है और हम सबको प्रेरणा दे रही है। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा आज भी भारत और नेपाल के इन बड़े बड़े तीर्थों में महसूस की जा सकती है। सोचिए, बद्रीनाथ से लेकर कैलाश, द्वारिका से पशुपतिनाथ और रामेश्वरम तक, इन सभी पवित्र जगहों पर उन्होंने तपस्या की। माना जाता है कि उनकी उपस्थिति आज भी इन स्थानों की दिव्यता को और बढ़ा देती है। उनकी विरासत का एक जीता जागता उदाहरण जम्मू में देखने को मिलता है। उन्होंने वहां के ब्राह्मण समुदाय को एक वरदान दिया था कि वो शास्त्रों और कर्मकांड के ज्ञान के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहेंगे, और ये विरासत आज भी जारी है। यही वजह है कि वहां के पंडित अपने शास्त्र ज्ञान के लिए पूरे भारत में जाने जाते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। संतोष नाथ जी की ये पूरी कहानी, जिसमें 72,000 साल की तपस्या है, एक भक्त की परीक्षा है और बिना शर्त करुणा है, ये सब हमें सच्ची श्रद्धा और जीवन में संतोष के असली मतलब के बारे में क्या सिखाती है?